ओम साई राम। मैं साई श्रद्धा चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, बाबा के साथ हैं और सुरक्षित हैं। बस ऐसे ही बाबा की कृपा आप सभी पे बनी रहे। और माफ़ कीजिएगा, आज शायद 3-4 दिन के बाद एक्सपीरियंस डाल पा रही हूँ। शायद बाबा की इजाज़त नहीं थी, थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं थी। और जैसा कि नवरात्रि चल रही है तो मेरा दुर्गा सप्तशती का जो भी अध्याय रहते हैं 13 एक साथ मैं वो करती हूँ, उसमें ज़रा बिज़ी थी इसलिए नहीं टाइम निकाल पाई 3 दिन तो बिल्कुल। तो आज जिनका अनुभव शेयर कर रही हूँ वो है सपना जी। और ये बाबा से जुड़ी तब जब इनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था। और इनको पता नहीं क्यों अंदर से ही एहसास हुआ। और इन्होंने बाबा को जानती थी ये, लेकिन इतना मानती नहीं थी। तो इन्होंने जब एक्सीडेंट हुआ था तो बाबा से एकदम से प्रेयर करने लगी कि, और बाबा को बोल रही थी कि बाबा मेरा तो कोई नहीं है। और बाबा इनके घर पे भी नहीं थे, स्वरूप या कुछ भी नहीं था। तो ये बाबा को फिर भी याद करने लगी और पास ही की दुकान से वहाँ पर साईं सच्चरित्र मिलता है, जो वैसा नहीं है, जो एक अलग ही कोई लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ शायद इनके पास इनको मिला। तो ये वही लाई और इन्होंने वही पढ़ना शुरू किया। तो और बाबा की दया से 1-2 दिन में ही इनके हस्बैंड भी घर आ गए, बिल्कुल ठीक हो गए। और फिर पता नहीं क्यों इनको अंदर से एहसास होने लगा मेरा कोई और नहीं है, मेरे सिर्फ बाबा है। और ये बाबा को देखकर देखना चाहती थी, और कि मेरे घर पे भी बाबा हो, बाबा का स्वरूप हो। तो इन्होंने बोला मेरे पास तो साईं सच्चरित्र भी नहीं है वो, तो मैं कैसे है ना ओरिजिनल वाला साईं सच्चरित्र जो है वो शिरडी से या मंगाऊँ। तो इनकी एक फ्रेंड थी प्रीति, तो वो किसी साईं भक्त को जानती थी, नीरू जी थे वो। तो प्रीति जी ने सोचा कि ये बाबा को थोड़ा मानने लगी, तो नीरू जी साईं भक्त है, तो मैं उनको मिलवाती हूँ इनसे। तो नीरू जी ने बोला कि हाँ मैं मिलना चाहूँगी ये सपना जी से। तो प्रीति ने इन दोनों को मिलवाया। तो नीरू जी ने पहले तो बस फ़ोन पे बात किया, फिर वो इनके घर आई और साथ में बाबा का स्वरूप छोटा सा और ये साईं सच्चरित्र लेकर आई। और इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और ये बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो गई और इनके आँखों से पूरे बस आंसू बह रहे थे। ये बोल रही थी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, जो मैं चाहती थी। तो लेकिन वो पोस्टर रूप में बिल्कुल छोटा सा था, लेकिन जैसा भी था अब इनको और मतलब मन में लगा कि बाबा मिलने चाहिए। अब तो मुझे बाबा की उपस्थिति चाहिए घर में। बाबा प्लीज़ एहसास भी दिलाओ, और मैं आपका स्वरूप भी लाना चाहती हूँ। तो नीरू जी इनके मन में चल ही रहा था, तो नीरू जी को इन्होंने फ़ोन करके पूछा कि इनको लगा शायद वो साईं भक्त है तो उनको मालूम होगा कहाँ मिलते हैं शिरडी में, या फ़ोन करे या कोई आ जाए। तो इन्होंने नीरू जी को जब फ़ोन लगाया तो नीरू जी ने इनको किसी का नंबर दिया। एग्जैक्ट शॉप मुझे नहीं मालूम, इतना डिस्क्रिप्शन नहीं दिया उन्होंने। तो इन्होंने बोला उन्होंने मुझे फ़ोन नंबर दिया, वहाँ मैंने शिरडी में कॉल लगाया। उन भैया को बोला कि प्लीज़ मुझे आप वीडियो कॉल पे मुझे बाबा दिखाइए, मैं बाबा को बुलाना चाहती हूँ। तो इन्होंने वहाँ पर शिरडी से कि बाबा को पसंद किया और बाबा को बुलाया। तो ये बहुत बेसब्री से इंतज़ार करने लगी। 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, और ये बहुत बेचैन होने लगी, मतलब बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। फिर भैया को फ़ोन करने लगी कि भैया 10 दिन हो गए अभी तक बाबा नहीं आए, कब आएंगे। तो भैया ने बोला आ जाएंगे, हमने भेज दिया है कुरियर, कब से निकल गया, 10 दिन हो गए, आने वाला होगा। तो ये इतनी बेचैन थी, और फिर इनको लगा कि मैं बाबा को कहाँ बिठाऊंगी, बाबा आएंगे तो इन्होंने बाबा के लिए थोड़ी व्यवस्था की और सोफ़ा मंगाया, बाबा के लिए एक छोटा अलग से पंखा मंगाया।
बैठने के लिए उनके अलग से साइड में 2 पिलोज़, सिंहासन जैसा जो होता है, वैसे वो सब मंगाया। तो अब सब कुछ आ गया है, तो बाबा नहीं आए। तो फाइनली 15 दिन जब हुए, तो जब पोस्टमैन का फ़ोन आया कि आपका कुरियर आया है डोर से, तो ये ऊपर थी, ये दौड़ी दौड़ी बाबा के पास नीचे गई। तो इन्होंने देखा कि अरे, ये तो मैंने देखा था उस हिसाब से तो पार्सल तो बहुत छोटा लग रहा है। तो इन्होंने भैया से पार्सल लिया और दौड़ी दौड़ी वापस मंदिर के स्थान पर गई जहाँ भी बाबा के लिए जगह बनाई थी। लेकिन इन्होंने सोचा मन में कि नहीं, मैं तो इनको गंगा जल से नहलाऊंगी ना पहले, फिर मंदिर में बिठाऊंगी, बाबा को नहला के स्वागत करूंगी ना। तो इन्होंने पार्सल खोला और ये जो बोल रही थी कि मेरे आँखों से इतने आंसू बहे, इतने आंसू बहे कि सच में वो जो बाबा की प्रतिमा थी वो पूरी आंसुओं से पूरी धुल गई कि मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। फिर मन में ऐसा लगा कि जैसे बोल रहे हैं, अब क्या गंगा जी का स्नान कराना है, तेरे आंसुओं से ही मैं नहा लिया। तो यही होता है कि बाबा मन में कैसे जवाब देते हैं। तो बाबा ने इनके आंसुओं से स्नान किया सच में, और फिर इन्होंने उन्हें पहुँच के और बाबा को मंदिर में नए कपड़े पहना के स्थापित किया पंखे के पास और बिठा के बाबा को मीठा खिलाया। और उसके बाद में आप देख सकते हैं सभी कि बाबा ने ये एक्चुअली सेकंड टाइम आए थे जब का है। लेकिन उस दिन भी जो ये सामने डीपी में आपको पिक्चर में जो बटरफ्लाई दिख रही है, उस दिन भी बाबा इसी स्वरूप में उस प्रतिमा के ऊपर आकर बैठे थे। और बाबा ने अपनी उपस्थिति का और उनके जो प्यार का जो एहसास था उसे स्वीकार किया और इस तरह अपने होने का एहसास दिलाया। तो आप खुद देखिए कि इनका प्यार, इनका इतना सच्चा था कि बाबा किस तरह से आए और अचानक से अपने भक्त को कब थामा। तो इसी तरह से हमारे बाबा बस सबको अपनी उपस्थिति दिखाए ताकि बाबा से उनके बच्चे कभी दूर ना हों। तो बाबा की ब्लेसिंग आप सभी पे बनी रहे। फिर मिलूँगी अगले एक्सपीरियंस के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप सभी अपने अनुभव शेयर कीजिए और बाबा की लीलाओं का गुणगान कीजिए। और मैं बार बार ये चीज़ नहीं बोलूँगी, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया जाता है। अब अगर आपको वीडियो बनाना नहीं अच्छा लगता है तो आप वॉइस नोट पे भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप बाबा की लीलाओं का गुणगान सच में करना चाहते हैं और चाहते हैं कि किसी की श्रद्धा टूटने से हम बचा सके, तो ये बाबा की ही सेवा है। और बाबा हर पल देखते हैं ना, तो बाबा भी जानेंगे कि आप किस तरह से उनके लिए वक्त निकाल रहे हो। तो आप सभी अपने अनुभव ज़रूर शेयर करना। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।